वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक सॉलिड स्टेट। इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय सॉलिड स्टेट? दैट इज सॉलिड। आपको पता है सॉलिड क्या होता है? आपको पता है बराबर। तो सॉलिड की स्टेट देखेंगे, सॉलिड स्टेट देखेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें सिर्फ हम हमारे को सॉलिड एंड क्रिस्टल सॉलिड के बारे में सोचेंगे, देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, देखो जैसे हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ attraction. Okay, the solid state of matter is characterized by strong inter particle force of attraction. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड स्टेट में। ओके, एंड सॉलिड्स हैव अ डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। ओके, सॉलिड को क्या होता है? डिफाइंड शेप होता है, वॉल्यूम होता है। अब अगर देखो, अगर कोई सॉलिड है, आइस ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, प्लेटिनम ले लो, सबको डेफिनाइट शेप है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। ओके, तो सॉलिड के फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है सॉलिड के लिए? स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स। सेकेंड इज डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। एंड थर्ड इज इट कैन बी चेंज। उसका जो शेप है वो वॉल्यूम में चेंज हो सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर और टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो इसका जो स्लाइटली चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम चेंज हो सकता है। द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखो, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड आर एटम्स, आयन और पार्टिकल्स। अब एटम्स कब हो गए? एटम्स होंगे जैसे गोल्ड है, गोल्ड के एटम गोल्ड पार्टिकल्स। देन आयन से, आयन उसमें हो गए, सॉल्ट में हो गए, सॉल्ट क्रिस्टल हो गए, उसमें होगा सॉल्ट के पार्टिकल्स। और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी हो गए। ओके, और सच स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल आर रिफर्ड एज पार्टिकल। हम उसे पार्टिकल के नाम से जानेंगे आज से इस टॉपिक में। ओके, इस टॉपिक में हम पार्टिकल के नाम से जानेंगे। देन नेक्स्ट, अब देखो, ये बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। यार देखो, ये क्या कर रहा है? सॉलिड बॉडी है इसकी। अब ये बॉडी हमें देखनी, क्या देखना है हमें? जो आयरन का रॉड उठा रहा है वो देखना है हमें। वो क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। तो जो सॉलिड है, सॉलिड का एक फिक्स प्रोपोर्शन रहता है, फिक्स मास रहता है, डिफरेंट वॉल्यूम रहता है। कैसे? देखो वहां पे डंबल से, डंबल कैसे फिक्स प्रोपोर्शन है, फिक्स मास है। ओके, तो ऐसे हम देख सकते हैं। Then next, types of solid. There are two types of solid. First one is amorphous solid and second one is crystalline solid. First one is amorphous solid. Amorphous and crystalline solid. इनमें अंतर क्या है, फर्क क्या है, हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हैव डिफिनाइट शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड को डेफिनाइट शेप होता है और एमॉर्फस सॉलिड को हैव नो डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट शेप नहीं होता है। ओके, तो बात कौन सी है? फर्स्ट बात मेन क्लियर कौन सी करने की है? क्रिस्टलाइन सॉलिड को डेफिनाइट शेप होता है एंड एमॉर्फस सॉलिड को डेफिनाइट शेप नहीं होता है। एमॉर्फस पाउडर लाइक एमॉर्फस। ओके, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल, क्रिस्टल को डेफिनाइट शेप होता है। क्रिस्टल कौन से होते हैं? जो क्रिस्टल से, ओके, आयरन क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल होते हैं, उनको डेफिनेट शेप होता है। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी होती है। क्या होती है? रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब क्या? सेम स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा जब हम
कंस्टिट्यूट एटम दिखेंगे उसमें से सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और रेगुलरिटी, उनमें रेगुलरिटी होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आल्सो हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसमें मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। एट डेफिनाइट टेम्परेचर इट मेल्ट एंड एट डेफिनाइट टेम्परेचर इट्स एट डेफिनाइट टेम्परेचर, मतलब डेफिनाइट टेम्परेचर के ऊपर ही ये मेल्ट होगी। द नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर अनआइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट जैसे फॉर्म चेंज हो गया उसमें डिफरेंट चेंज हो गया। ओके, इन अदर वर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक्सेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। Ice salts such as NaCl, metals such as sodium, gold, copper, materials such as diamond, graphite, ceramics are all examples of crystalline solids. Crystalline solids के example कौन से? NaCl, gold, copper, material such as diamond, graphite, ceramics. ये सब क्या है? crystalline solids से। इतने ही देखेंगे। तीन मेन प्रॉपर्टी है, regulated porosity, sharp melting point, third one is anisotropic, and fourth one is there is different structures such as NaCl, gold, copper, diamond, graphite, all such are as the examples of crystalline solid. The next, amorphous solid. Amorphous solid मतलब कैसा होता है मालूम है क्या? जब हम देखते हैं कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है कॉन्स्टेंटली, अगर उसका हम एक फोटोग्राफ लेंगे तो जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा वैसा होता है amorphous solid का स्ट्रक्चर। दैट इज दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। कौन से? amorphous solid. The constituent particles of the amorphous solid are randomly arranged. उनकी अरेंजमेंट रैंडमली होती है। They do not have such a शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? रैंडमली अरेंज है। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता था शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एक ही मेल्टिंग पॉइंट, एक ही टेम्परेचर के पॉइंट पे वो मेल्ट हो गए, जैसे ऐसा नहीं है। एक टेम्परेचर इंटरवल है, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे ये क्या होगा? कंटिन्यूसली स्मूथ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट टू फ्लो। ओके, दिस आर आइसोट्रोपिक। ये सब आइसोट्रोपिक है। such as refractive index, conductivity are all independent of direction measurement. They exhibit the same magnitude of in properties in every direction. मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक है, इनकी सभी डायरेक्शन उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी आर ऑल द डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। इनकी मेजर की डायरेक्शन क्या होती है। ओके, जस्ट दिस आर द सम properties such as amorphous solid, such as like as क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने देखा है। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, उसमें एफसीसी कैसा है, कैसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला रजिस्टर करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड शेयर करो, लाइक करो एंड फॉलो करो। ओके, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।